कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की शुरुआत फिजिकल एक्सरसाइज से, उंगलियों की मसाज से शुरू करेंगे। उंगलियों की मसाज 10-10 बार प्रत्येक उंगली की। उंगली की मसाज ट्विस्ट करते हुए दूसरे हाथ की उंगलियों की भी करेंगे। अंगूठे की मसाज करेंगे। दूसरे अंगूठे की भी। उंगलियों को ठोकेंगे। उंगलियों के टॉप, कलाई कलाई को ठोकेंगे। हथेली के बीचों बीच क्लॉकवाइज गोल घुमाएंगे। हाथों के लिए, पेट के लिए, स्टमक के लिए 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉक। दूसरे हाथ में भी। हाथों को सामने लाएंगे, उंगलियां मोड़ेंगे। कलाई घुमाएंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉक। कोहनी से मोड़ेंगे। कंधों के समांतर। नीचे से ऊपर पूरा। रिलैक्स। कंधों का गर्दन की एक्सरसाइज, गर्दन ऊपर नीचे।
लेफ्ट राइट, गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम, क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉक। रिलैक्स। सांसों की क्रिया, श्वास प्रश्वास, धीरे धीरे लंबा सांस भरेंगे, लंबा सांस निकालेंगे, गहरा सांस भरकर रोकेंगे लंग्स में कुछ पल के लिए और फिर धीरे धीरे निकालेंगे। सांसों का शोधन, प्राणों का शोधन, अधिक से अधिक गहरा सांस भरेंगे, पूरे लंग्स सांस से भर जाएं, कुछ पल के लिए रोकेंगे, फिर धीरे धीरे निकाल देंगे। रिलैक्स। अगली क्रिया सूर्य वैदिक प्राणायाम। राइट से सांस लेंगे, राइट से ही निकालेंगे, राइट से लेना है, राइट से ही निकालना है। रिलैक्स। अब लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, चंद्रवेदी प्राणायाम। सूर्यवेदी के बाद चंद्रवेदी, राइट स्वर बंद कर लेंगे, लेफ्ट से सांस भरेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स। अगली क्रिया कपालभाति। झटके से श्वास बाहर, पेट अंदर।
सहजता से करना है। जितने स्ट्रोक आराम से लगा सकते हैं लगाएंगे। जबरदस्ती कुछ नहीं है। 2 सांसों के साथ रिलैक्स और फिर दोबारा से स्ट्रोक। कोई भी क्रिया जितनी सहजता से करते हैं, सरलता से करते हैं, उतना अधिक लाभ होता है। और उस क्रिया को महसूस करते हुए करेंगे तो अधिक लाभ होगा। स्ट्रोक पर प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, क्या हो रहा है स्टमक के अंदर, इसको अंतः चेतना से देखते हुए करना है। रिलैक्स। दो सांसों के साथ रिलैक्स। अगली क्रिया भस्त्रिका। भस्त्रिका के 50 स्ट्रोक। हाथ ऊपर ले जाएं, श्वास भरें, निकालते हुए झटके से नीचे। रिलैक्स। आगे बढ़ते हैं ध्यान की ओर। परमात्मा की ओर, चेतना की ओर। तो किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी। और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन सांसों के साथ सहज होते जाना है। रिलैक्स होते जाना है।
रिलैक्स होते जाना है, सहज होते जाना है। और आज्ञा चक्र में ध्यान, अंत चेतना आगे चक्र में हमने आत्म जागरण किया, स्वयं को जाना। अब आगे बढ़ते हैं कुंडलिनी जागरण की ओर। कुंडलिनी जागरण जो चक्र पर आधारित है, सही के सूक्ष्म चक्र, ऊर्जा के केंद्र, उनके जागरण से कुंडली जागरण होती है। कुंडली जागरण की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। योग और तंत्र परंपरा में कुंडली साधना काफी ज्यादा की जाती है। कुंडली एक सुप्त दिव्य ऊर्जा है, जिसके जागृत होने से हमारी चेतना दिव्यता की ओर बढ़ती है। हमारी चेतना ऊपर उठती हुई परमात्मा के साथ एक हो जाती है। और हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हमारी आत्मा, हमारी एनर्जी, हमारी चेतना उस परम चेतना के साथ, परमात्मा के साथ एक होकर मुक्त हो जाए। तो इस दिशा में कुंडली जागरण एक महत्वपूर्ण साधना है, जिसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं। ये ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के मूल भाग अर्थात रीढ़ की हड्डी नीचे जहां पर जुड़ी है, मूलाधार चक्र में सर्पाकार रूप में सुप्त अवस्था में रहती है। जैसे एक सर्प गोल कुंडली मार कर बैठ जाता है, सर नीचे रखकर, ठीक इसी रूप में मूलाधार चक्र में इस ऊर्जा की कल्पना की जाती है, अनुभूति की जाती है। ये साधना में ध्यान, प्राणायाम, शुद्ध जीवन के माध्यम से आगे बढ़ा जाता है। सकारात्मक भाव रखते हुए प्राणों का एहसास करते हुए चक्रों पर ध्यान, उस ऊर्जा का एहसास धीरे धीरे कुंडली को जागृत कर देता है। साधना करते करते
अंदर गहराई में अध्यात्म उतरने लगता है, नकारात्मकता खत्म होने लगती है, परिवर्तन आने लगते हैं, सकारात्मकता बढ़ने लगती है। तो ये संकेत होते हैं कि कुंडली जागृत होनी शुरू हो गई है। आत्मिक जागरण, चेतना का विकास, दिव्यता की प्राप्ति, भौतिक, अधिभौतिक और पराभौतिक तीनों सुख कुंडली जागरण से प्राप्त होने लगते हैं। कुंडली जागरण प्राण ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा देती है। जब प्राण ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है तो शरीर अधिक ऊर्जावान हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, जागरूक हो जाता है और सक्रिय हो जाता है। मन की चंचलता कम होने लगती है, विचार अधिक स्पष्ट और केंद्रित हो जाते हैं। अर्थात विचारों की शुद्धता प्रकट होने लगती है, सत्यता प्रकट होने लगती है और जो नकारात्मक विचार हर वक्त चलते रहते हैं उनमें सुधार होने लगता है। अनेक भय, असुरक्षा, क्रोध, नकारात्मकता, बीमारियां सब धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध गहरा होने लगता है। गहराई में हम परमात्मा के साथ जुड़ते चले जाते हैं और जितना परमात्मा के साथ जुड़ते चले जाते हैं उतना ही अंदर शांति, प्रेम, करुणा, आनंद स्वयं प्रकट होने लगता है। ये ऊर्जा जब नीचे से ऊपर उठती है तो अनेक चक्रों से होकर गुजरती है। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा को ही कुंडली जागरण कहा जाता है। शरीर के सभी चक्र सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और हर चक्र से अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं। ध्यान गहरा होता चला जाता है और परमात्मा का मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है। स्वयं के प्रति जागरूकता बढ़ जाती है। ध्यान से आज्ञा चक्र में देखते रहना है और अपनी चेतना शक्ति को मूलाधार चक्र पर ले जाना है। कुंडली जागरण में सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, रूट चक्र, जड़,
से मनुष्य की चेतना ऊपर उठती है। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में जिसके सहारे से आप पालथी मार कर बैठे हैं या किसी भी आसन में बैठे हैं, उसी हड्डी के सहारे से ये शरीर सीधा बैठ पाया है। रीढ़ की हड्डी का अंतिम बिंदु, वहां पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाएं। आज्ञा चक्र में वहां पर ऊर्जा को महसूस करना है, देखना है। हर चक्र का एहसास, हर चक्र पर दो दिन या 3 दिन हम ध्यान करेंगे, उस चक्र को पूर्ण महसूस करने की कोशिश करेंगे, उसके लाभों को समझेंगे और गहराई से उसको जानने की कोशिश करेंगे और उसको जागृत करके अपनी चेतना को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो मूलाधार चक्र पर ध्यान देना है। ये चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। पृथ्वी से जुड़ा तत्व और लाल रंग जब सूर्य उगता है तो गहरा लाल रंग आसमान में छा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार इस ऊर्जा की जागृति सूर्य के निकलने जैसी है। सूर्य का निकलना अर्थात प्रकाश का आना, ऐसे ही मूलाधार चक्र की जागृति अर्थात चेतना में प्रकाश का आना, चेतना की जागृति की शुरुआत। जैसे सूर्य उगता है, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है, उसके रंग बदलते जाते हैं। ठीक ऐसे ही शरीर में भी ये ऊर्जा, चेतना की ऊर्जा बढ़ती है और कलर बदलते हैं। तो सबसे पहले हमें मूलाधार चक्र को देखना है, महसूस करना है। रीढ़ के अंतिम बिंदु पर उसका एहसास करना है, फील करना है रीढ़ के अंतिम बिंदु को, जो बैठने पर जमीन से सटा हुआ है। और लाल रंग की ऊर्जा वहां पर जागृत हो रही है। लाल रंग की ऊर्जा मूलाधार चक्र में जागृत हो रही है। लाल रंग की ऊर्जा मूलाधार चक्र में जागृत हो रही है। लाल रंग की ऊर्जा मूलाधार चक्र में जागृत हो रही है। लाल प्रकाश को केवल मूलाधार चक्र में महसूस करना है। आज्ञा चक्र में रीढ़ की हड्डी को देखना है और सबसे अंतिम बिंदु पर ध्यान देना है और वहां पर लाल प्रकाश, लाल ऊर्जा जागृत हो रही है। लाल ऊर्जा
चक्र में प्रकट हो रही है। लाल ऊर्जा का एहसास मूलाधार चक्र में, और वहां पर कंपन, झंझनाहट, सरसराहट या गर्मी की उत्पत्ति अंतिम बिंदु में कंपन, झंझनाहट, सरसराहट या फिर गर्मी का एहसास जो कुछ भी एहसास इस बिंदु पे हो, आज उन एहसासों को करना है पूरे ध्यान से। मूलाधार चक्र में लाल प्रकाश को देखना है, लाल ऊर्जा को देखना है, उससे क्या क्या परिवर्तन वहाँ पर हो रहे हैं, क्या क्या बदलाव वहाँ पर आ रहे हैं, उनको महसूस करना है। कुंडली जागरण कोई एक दिन की यात्रा नहीं है, लंबी चलने वाली साधना है। धीरे धीरे एक एक बिंदु को एक्टिव करेंगे। इसलिए निरंतर इस साधना में जुड़े रहना जरूरी है। हर रोज कुछ ना कुछ नई तरीके से हम इस ऊर्जा को एक्टिव करेंगे। और साधना पूरी करते करते हमारी कुंडली एक्टिव होने की संभावना काफी हद तक होगी। विद्वान साधक हैं वो निश्चित रूप से कुंडली का अनुभव कर पाएंगे। और नए साधकों को भी आगे बढ़ने का एहसास होगा। आज्ञा चक्र देखते हुए मूलाधार चक्र का एहसास करना है। 5 मिनट पूर्ण एकाग्रता के साथ, स्थिरता के साथ, सहजता के साथ गहराई में डूबते हुए मूलाधार पर लाल ऊर्जा का एहसास, उसी ऊर्जा में खोते चले जाना है, खोते चले जाना है, खोते चले जाना है, खोते चले जाना है।
एहसास हो रही हैं। उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, सांसों का एहसास, और धीरे धीरे चेतना में वापसी। तो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। प्रणाम प्रभु जी। ओम। कुंडली जागरण में बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं। अभी शुरुआत की है, बीज मंत्र भी आएंगे। एक ही चक्र को कई विधि से एक्टिव करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें बीज मंत्र भी आएंगे और भी क्रियाएं आएंगी। तो धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ेंगे। और भी अभी मैं योगा सिखाता हूँ, 6 बजे मेरा योगा क्लास है। योगा सिखाता हूँ 1 घंटा, 6 से 7 तक। उसमें जो आपने जो बताया, आवाज़ कम आ रही है आपकी। आप हाथ ऊपर नीचे भस्त्रिका प्राणायाम बताया ना आपने जी। हाँ, तो मैं योगा में उसको पवन योगा करके नाम दिया और 500 बार के नाम नाम नए साधक को कम करते पुराने जैसे ऐसे हो गए सब 5 चरण में करते हैं 100 ऐसा 500 उनके हाथों की स्टाइल अलग अलग होती है। थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर देते हैं, चीज़ें वही हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, क्रियाएं तो वही रहेंगी और कुछ क्रियाओं को जोड़कर एक नया नाम दे दिया जाता है। जैसे सुदर्शन क्रिया, उसमें कुछ क्रियाओं को जोड़ा और एक नया नाम दे दिया गया। ऐसे ही हर एक व्यक्ति एक नया नाम से उन्हीं क्रियाओं को दे रहा है। 4 क्रिया इकट्ठी की, एक नया नाम दे दिया। बाकी पतंजलि ने जो योग सूत्र दिया है उसमें सारी क्रियाएं वही हैं, मेन मतलब जड़ जो है वो वही है, बाकी रूप बदलते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। कुंडली जागरण पर पहले भी क्लासें हो चुकी हैं ध्यान की, और काफ़ी लंबी क्लासें चलती हैं। इस बार भी देखते हैं, एक नए सिरे से फिर से दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। हर बार कुछ ना कुछ, बल्कि जितनी भी क्लास होती हैं कुछ ना कुछ नया ही होता है। नए शब्द होते हैं, नए विचार होते हैं। उस समय परमात्मा क्या विचार लाता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितनी बार आप मेरी वीडियो देखेंगे सब में कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही। 1000+ चैनल पर ये ध्यान की वीडियो पड़ी हुई हैं और लगातार डेली बढ़ती जा रही हैं। डेली की साधना उस पर पड़ जाती है जो कराई जा रही है। तो
इस हिसाब से आप जितनी भी वीडियो देखेंगे सब कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा, और जितने दिन लगातार आप करते रहेंगे उतने दिन ही नया मिलता रहेगा। तो लगातार लंबे समय तक करते रहिए, अनुभव करिए और उसको जीवन में उतारिए, परमात्मा से जुड़िए, आनंद लीजिए। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। बाकी आप सभी चैनल से जुड़ जाइए। अगर कोई साधक चैनल से जुड़ा हुआ नहीं है तो चैनल से जरूर जुड़ना है, क्योंकि अगर बाई चांस कभी क्लास नहीं होती है तो उसमें सूचना मिल जाएगी आपको। कल अचानक कुछ कारण ऐसे हो गए कि क्लास नहीं होनी थी तो चैनल पर डाल दिया था, ग्रुप में भी डाल दिया था वैसे, लेकिन आप चैनल पर जुड़े रहेंगे तो सारी सूचना वहाँ मिल जाती है अचानक। तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम सुप्रभात।